क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 8.1 दिया हुआ इन द ट्राइंगल राइट एंगल एट बी इफ tan a is equal to 1 by root 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है ना। जैसे क्वेश्चन अभी तक हम करते आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है जिसमें जो राइट एंगल है वो कहाँ पे है, बी के ऊपर राइट एंगल है, tan a की वैल्यू हमें गिवन है। हमें जो एक्सप्रेशन दे रखे हैं वो फाइंड करने हैं। मैं एक एक्सप्रेशन सोल्व करूंगा, दूसरा आप खुद से कर लेना। मैं सेकंड वाला एक्सप्रेशन जो है सोल्व कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में, आप फर्स्ट वाला खुद से कर लेना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल सबसे पहले तो ले लेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल हमें क्या दे रखा है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें 90 डिग्री एंगल जो है वो बी पे बन रहा है। तो यहाँ ए ले लिया और यहाँ पे सी ले लिया मैं, ठीक है। अब जो गिवन है उसको ध्यान देंगे। tan ए दे रखा है 1 बाय रूट 3, तो tan ए इज इक्वल टू 1 बाय रूट 3। अकॉर्डिंग टू द डायग्राम ए जो है हमारा एंगल यहाँ पे आ रहा है, डायग्राम में ध्यान देंगे। ए जो है कहाँ पे, यहाँ पे एंगल है। हमें पता है कि tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। ए के लिए परपेंडिकुलर कौन सा आएगा, इसके सामने वाली जो साइड आएगी वो क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो सामने वाली साइड कितनी है, बीसी है, बीसी बाय में बेस ए के साथ वाली साइड कौन सी है, ए बी ए के साथ वाली साइड है। तो ए बी को हमने क्या ले लिया, बेस ले लिया। यहां से बीसी की वैल्यू कितनी आ रही है, बीसी आएगा के, ए बी आएगा √3 के। बीसी और ए बी की वैल्यू आ गई। फिर से पाइथागोरस लगाना है, सेम जैसे पिछले क्वेश्चंस में हम करते आ रहे हैं। तो हम पाइथागोरस को अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस अप्लाई करने से क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी का स्क्वायर प्लस में ए बी का स्क्वायर। बीसी कितना है, के का स्क्वायर प्लस में √3 के का स्क्वायर। के का स्क्वायर √3 के का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 के स्क्वायर। के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर कितना आ गया, 4 के स्क्वायर। तो AC स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 के स्क्वायर आ रही है। AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो 4 का अंडर रूट आएगा 2, के स्क्वायर का अंडर रूट आएगा के। AC की वैल्यू आ गई 2k, सॉरी यहाँ पे मैंने अंडर रूट लगा दिया। तो ये जो है वैल्यू जो होगी वो कितनी आ जाएगी, 2k आएगी। 4 का अंडर रूट जो है वो 2 आएगा, ठीक है। तो 2k वैल्यू आ गई AC। अब हमें जो एक्सप्रेशन फाइंड करना है, जो हमारा सेकंड एक्सप्रेशन है उसकी तरफ ध्यान देंगे। सबसे पहले है कोस ए, इसमें सबसे पहले हमें चाहिए कोस ए। एंगल ए की अगर हम बात करें, ए के लिए हमारे पास जो साइड्स आ रही है, ए के लिए जो परपेंडिकुलर या बेस है, हाइपोटेन्यूज तो हमेशा फिक्स रहेगा। तो AC तो हमेशा 2k यहाँ पे लिखेंगे ही। और BC की वैल्यू कितनी है, k है। और जो तीसरी साइड है हमारे पास, तीसरी साइड की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख रखी है, AB की वैल्यू वो कितनी है, √3k है। तो यहाँ पे AB की वैल्यू √3k है हमारे पास, ठीक है। ये तीन साइड्स हैं। हमें चाहिए कोस से। कोस के लिए हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। लेकिन जब एंगल ए है, एंगल ए के लिए अगर मैं बात करूं बेस की, तो एंगल ए के लिए बेस मेरा हो जाएगा ये वाली साइड, ये ए के लिए बेस होगा, ठीक है। सेम वे में ए के लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ये सामने वाला साइड उसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो लिख लेंगे। लिखना क्या हमें, हमें चाहिए कोस ए। कोस ए की वैल्यू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कितना आ रहा है, √3 के। ए के साथ वाली साइड जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। बाय में हाइपोटेन्यूज तो हमेशा 2k रहने वाला है। इनटू में कोस सी। जब एंगल मेरा C है तो C के लिए बेस क्या होने वाला है, C के लिए बेस तो ये साथ वाली साइड ही हो जाएगी। तो बेस कितना आने वाला है, k आने वाला है। तो हमने क्या किया, कोस C के लिए k बाय 2k लिख लिया, क्योंकि बेस बाय हाइपोटेन्यूज। C एंगल के लिए जो बेस आएगा वो क्या आएगी, साथ वाली साइड आ जाएगी। तो साथ वाली साइड कौन सी है, क्या है k। प्लस माइनस में साइन है, साइन a। एंगल a के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा। a के सामने कौन सी साइड है, k है, और बेस कितना है 2k। फिर है साइन c। साइन c के लिए इसके सामने कौन सी साइड है, C के सामने हमारी जो साइड है वो है √3 के। तो परपेंडिकुलर C के लिए क्या हो जाएगा, √3 के। और हाइपोटेन्यूज तो ऑलवेज कितना है इस क्वेश्चन में, 2k।
तो यहाँ पे सबसे पहले तो सारे केस आपस में कैंसिल हो रहे हैं, उनको कैंसिल कर दिया। अब ये जो न्यूमरेटर है √3 इंटू में 1, तो वो तो आ जाएगा √3 और बाय में 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 4 और माइनस में क्या आएगा, इधर न्यूमरेटर फिर से बनेगा √3 और बाय में 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। वैल्यू कितनी आएगी, सेम एक्सप्रेशन है, सब्ट्रैक्ट करके आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो बेसिकली हमने सारी वैल्यूज को फाइंड किया, cos A cos C sin A sin C पुट करके उसको क्या कर दिया हमने, एक्सप्रेशन को सोल्व कर दिया। ध्यान क्या रखना है, एंगल डिफरेंट है तो वैल्यूज क्या आएंगी, डिफरेंट आएंगी। अपोजिट वाली जो साइड है उसको परपेंडिकुलर कंसीडर करेंगे, साथ वाली जो साइड है उसको बेस कंसीडर करेंगे। क्लियर है ये क्वेश्चन? तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 0 आ रही है। ठीक है, अब आप इसका जो सॉल्यूशन है वो नोट कर लीजिए। ये मैंने यहाँ पे सेकंड पार्ट को सोल्व किया है। अगर आप फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो नीचे मैंने फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन भी दिया है, तो आप यहाँ से फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन भी नोट कर सकते हैं।